नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी, और आज हमारे साथ हैं रणवीर सर, हमारे मित्र। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। इसमें हम लोगों ने ज्यादातर ऑप्टिकल आइसोमर और कन्फर्मर आइसोमर की बात की है। ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, इनकी बात हमने लास्ट आइसोमेरिज्म 1 में कर रखी है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। जी सर, ठीक है। अगर अपन बात करें तो अपने को इस फॉर्मूले को खोल के लिख लेते हैं सर। CHOH 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 एंड CH2OH। इसी की ये फॉर्मूला था, इस कंपाउंड था, इसको सर ने ओपन करके लिख लिया। जी सर। अब बात करते हैं इसमें टोटल नंबर। पहले तो अपने देखेंगे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। क्यों? तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। और इसमें सर कायरल कितने हैं? कायरल कार्बन की अगर अपन बात करें तो 1 2 एंड 3 है सर। 3। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले के लिए अगर अपन बात करें तो SI के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं सर, 2 की पावर n। तो n अपने पास कितना है? 3 है सर। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा अपना। तो आंसर अपना सेकंड हो गया सर। ठीक है। सिमेट्रिकल है, कई बार सिमेट्रिकल में फॉर्मूला कई बार नहीं लिखते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल है तो उसके लिए फॉर्मूला है। अनसिमेट्रिकल के 2 की पावर n, सिमेट्रिकल के n इवन है, n ऑड है, इस तरह से फॉर्मूले हैं। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल। इससे पहले अपने इससे पूछा है कितने स्टीरियो आइसोमर्स। जी सर। ठीक है ना। तो एक तो बाइफेनिल वाली बात, हल्की सी बात कर लेते हैं। अगर बाइफेनिल और यहां पे ए बी या बी ए ऐसा लगा हो। जी सर। बशर्ते यहाँ F और H नहीं होना चाहिए। जी सर। तो यहाँ कोई बड़े ग्रुप लगे हैं, तो एक तो स्पेस ओरिएंटेशन यहाँ पे हो जाए। जी सर। ठीक, यानी कि ये रिंग, यानी कि ऑर्थो के ऊपर बल्कि ग्रुप आ जाता है तो एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है। बिल्कुल। तो कई बार ये कहा गया है एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है, लेकिन इसमें कायरल कार्बन न होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकल एक्टिव कह सकते हैं सर, विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बिल्कुल, यानी कि उसमें सिमेट्री नहीं है। तो ये अनसिमेट्री होगी। मान लीजिए यहाँ ए बी लगा हुआ है, ये है ऐसे है, यहाँ से रिपल्सन हुआ, ये ऐसे हो गया। तो अगर इसको काटते हैं तो यहाँ ए और यहाँ बी, तो ये अनसिमेट्रिकल। जी सर। आ गया। अब तो एक तो ये हो गया सीधा। जी सर। क्यों सर? जी सर। एक अपना डबल बॉन्ड, ये GI शो कर गया, क्योंकि स्टीरियो पूछ रखा ना, तो GI OI दोनों, और एक ये कायरल हो गया। जी सर। मॉलिक्यूल फिर n यहाँ भी 3 हो गया, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल है। जी सर। 2 की पावर क्या हो गया? 3। और ये आंसर क्या हो गया? 8 आंसर हो गया सर। अपना आंसर आ गया फर्स्ट। जी सर। ठीक है, तो एक इसकी जानकारी, आगे भी इसके बारे में बात करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीजो कंपाउंड। सर मीजो की थोड़ी बहुत बातें बताइए। मीजो की अगर अपन बात करें तो मोर देन 1 कायरल कार्बन परसेंट होना चाहिए और मॉलिक्यूलर सिमेट्री होनी चाहिए, चाहे उसमें POS हो या फिर COS हो। सही कहा। मीजो सिमेट्री इन्होंने कही। मीजो ग्रीक वर्ड में मीजो को कहते हैं मिडल। मीजो का मतलब क्या होता है? मिडल। और इसमें सीधी बात है, सिमेट्रिकल कंपाउंड और मिनिमम 2 कायरल कार्बन। जी सर। 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 4 5 6। तो इसमें अपने देख लेते हैं, ये कायरल है। जी सर। ये कायरल है। जी जी। और इसमें सिमेट्री है। क्यों सर? जी सर। इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड सर मिरर इमेज भी नहीं बनाता सर। यानी कि उसके एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपल्सन हो जाते हैं सर, इसीलिए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हाँ सर, बिल्कुल। यानी कि एक इसमें अगर देखेंगे तो एक R आएगा और एक S आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। जी सर। इसके बाद इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है सर। यानी कि यहाँ से बात करें तो इधर Br है सर, इधर CH2 इधर भी CH2 सेम है। इसका मतलब सिमेट्री तो है, लेकिन इसमें कायरल नहीं है, इस वजह से ये मीजो नहीं हो सकता सर। इसके बारे में इसकी बात करें तो सर इसमें कायरल कार्बन तो है, बट इधर क्या है? CH3 और इधर क्या है? सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं हो सकती सर इसमें। बस तो ये भी नहीं इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें भी सिमेट्री नहीं है सर। कायरल कार्बन तो है, दोनों कंडीशन साथ होनी चाहिए। कायरल कार्बन तो है, लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए आंसर अपना फर्स्ट आ गया सर। ठीक है जी सर। नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर वही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कम से कम एक कायरल कार्बन है तो कोई लफड़ा ही नहीं। कोई लफड़ा एक कायरल कार्बन है तो सीधे हम ऑप्टिकल। एक से अधिक है तो हमें देखना पड़ेगा सिमेट्री है कि नहीं। अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सिमेट्री नहीं है तो
ऑप्टिकल एक्टिव। तो सर इसको देखिए, इसकी अगर अपन बात करें तो इसके पास कायरल कार्बन तो है बट इसमें मोलिकुलर सिमेट्री है सर, तो ये मीसो कंपाउंड हो गया, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये ऑप्टिकल एक्टिव। इसकी अगर अपन बात करें तो देखो ऑल 4 एटम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि 4 ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब वो कायरल हो गया, और कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसकी अगर अपन बात करें तो ये मीसो है सर, सिमेट्रिकल आ गया। हाँ सर, और इसका मतलब इसमें तो कायरल ही नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है, तो 1 कायरल कार्बन देखते हैं अपने। जी सर, या तो 1 कायरल कार्बन होना चाहिए या फिर सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। एब्सेंट होनी चाहिए, पीओएस सीओएस एओएस एब्सेंट की बात। बहुत बढ़िया सवाल है सर। ये है, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, ये क्वेश्चन जब दिया गया था, अपनों ने डीटीएस में भी इसको क्वेश्चन को डाला था एक बार, तो उसमें लोग क्योंकि एंटी गाउस पार्शियल क्लियर्स फुल्ली क्लियर्स, वो जल्दी से देख लेते हैं कौन सा एंटी है उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन अपना इसमें स्ट्रक्चर आप देखो। जी सर, CH3 CH CH3 CH3, एक कार्बन इसको माने हम, एक इसको माने। जी सर, कंफर्मर के लिए तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और एक पे 2 CH3 1H। हाँ जी सर, तो ये तुम्हें आपको एंटी दिख रहा है ये, जी सर, लेकिन यहाँ पे 2 CH3 1H और 3H वाली, यानी कि ब्यूटेन हो गया सर ये। हाँ, ये होगा ही नहीं। सर इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, फ्रंट वाले कार्बन को अल्फा मान लेते हैं, हाँ, बैक साइड वाले कार्बन को बीटा मान लेते हैं, तो अपन यूं भी बना सकते हैं कि अपने फ्रंट वाला कार्बन क्या देखा है कि इसके ऊपर 2 CH3 आ जाएंगे, एक ये CH3 है और एक CH3 और एक अपने पास H, और बैक साइड वाले कार्बन में हर पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इसका मतलब ये भी देख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कौन सा आ रहा है इस टाइप की सिचुएशन, अगर अपनी इसकी बात करें तो यही आएगा सर, यही आएगा। बाकी में देख लो किसी में CH3 ज्यादा है, हाँ 3H आ गया एक पे और एक पे 3 CH3, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है सर। यहाँ एक पे ब्यूटेन एक CH3 2H है। जी सर, बात समझ गए आप लोग, मतलब इसमें एक कार्बन पे आपके फ्रंट और बैक, एक पे 2 CH3 एक H हो और एक पे 3H हो, तो वही होगा, तो वही कंपाउंड ये है। जी सर, हाँ, तो इसमें जल्दी में एंटी नहीं आपको देख के बताना है, तो आंसर अपना हो गया सेकंड। हाँ सर, वैसे ही भी देख सकते हैं ना नंबर ऑफ कार्बन से, हाँ बिल्कुल, हाँ कितने कार्बन उसके अकॉर्डिंग चल रहे। जी सर, नेक्स्ट पे बात करते हैं। हाँ, इसमें कायरल कार्बन की बात हो, हाउ मेनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, सो बिलो सर कायरल देखिए इसमें। जी सर, यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये कायरल नहीं है बट ये कायरल है, देखो सर। अब क्या करते हैं सर, कई लोग छोड़ देते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, यानी कि इधर CH2 देखा इधर CH2 देखा, इसका मतलब भी कायरल नहीं है, पूरा आगे सब देखना है, आगे और चलेंगे। अगर अपने यहाँ से देखें तो ये देखो सर डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, कायरल है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल है सर, यानी कि इधर एथाइल, इधर CH3 और इधर एस्टर ग्रुप अटैच है, तो है, और ये भी कायरल है सर। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 6 2 8 हो गए। जी सर, हाँ, तो एक बात और बेटा, यहाँ पे S, ये देखो ये sp2 होने की वजह से कायरल नहीं है। जी सर, डबल बॉन्ड आते ही तो सर उसकी 2 वैलेंसी सेम हो गई, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये कायरल नहीं है, एक जहाँ पे स्टार लगा हुआ वही क्या है, कायरल है। जी सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी बात, RS कॉन्फ़िगरेशन, RS देखिए एक बार ऐसे बता देते हैं आपको, इसका नॉर्मल बात, फिर यहाँ पे सपोज I, जी सर, BR लगा हुआ है, CL और F लगा हुआ है, तो आप CIP रूल के हिसाब से नंबरिंग कर लीजिए पहले। जी सर, तो 1 2 2 3 4 और ये 4। जी सर, 1 से कहाँ जाएंगे, 2। जी सर, इसका मतलब ये कैसा हो गया सर, एंटी क्लॉकवाइज S हो गया। जी सर, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि सबसे छोटा ग्रुप हमारा डैश पे है, डैश लाइन पे होना चाहिए, तो डैश पे है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर जो डैश पे नहीं होता, सपोज यहाँ पे होता है तो 1 जंप करते हैं, को उल्टा कर देंगे, तो S आता तो R कर लेते हैं, R आता तो S कर देते हैं, अगर 2 स्विच पे कोई चेंज नहीं है। जी सर, ठीक, तो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की। जी सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें, अगर वही नंबरिंग की बात करें तो 1 2 इसको 3 और हाइड्रोजन को 4। अब देखो सर, लोवेस्ट यानी कि जूनियर मोस्ट ग्रुप सर डैश लाइन पे नहीं है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर देंगे सर। बिल्कुल, अब 1 से हम इधर गए 2 S आया, लेकिन ये डैश पे होना चाहिए, डैश पे नहीं है, इसलिए क्या हो गया, S का R हो गया सर, R हो गया। जी सर, कलर चेंज कर लेते हैं हम। जी सर, इसकी नंबरिंग करते हैं, OH को फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, थर्ड और ये 4। जूनियर मोस्ट ग्रुप डैश लाइन पे है सर, 1 से इधर गए, क्या आ गया, R, और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप
हमारा फोर्थ नंबर डैश पे डैश लाइन पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ जाएगा? आर। मतलब आंसर अपना क्या हुआ सर? जी सर, आर हो गया। समझ गए बेटा? आपको सीआईपी नंबरिंग करनी है, राइट साइड आर, लेफ्ट साइड एस। ये ध्यान से देखना है कि सबसे फोर्थ नंबर का ग्रुप हमारा डैश पे है कि नहीं। अगर डैश पे है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डैश पे नहीं है तो चेंज कर। या फिर सर यूं अपन बनाए फिशर फॉर्मूले में, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि वर्टिकल लाइन पे बिल्कुल जूनियर मोस्ट ग्रुप होना चाहिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल पे तो चेंज करते। जी सर। नेक्स्ट की बात आगे, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। जी सर। अब इसमें अपने 4 ऑप्शन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन लिखा है? नहीं है सर। नहीं, क्योंकि अपने बात की थी पिछले वाले एपिसोड में भी बात की थी अपने कि यहाँ पे नंबर 1 कार्बन होना चाहिए टू IUPAC। तो इसका अगर जो करेक्ट इसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन करें तो क्या होगा? अगर अपन उल्टा कर देंगे इसको 180 पे रोटेट कर देते हैं सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना COOH, ठीक है, नीचे और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHO। अब ये OH क्या हो गया सर? इधर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे OH और यहाँ पे H। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या यूज कर देंगे? L। इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया सर। इनकरेक्ट हो। जी सर। बाइफेनिल इज ऑप्टिकली एक्टिव। गलत बात। बाइफेनाइल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती सर। हाँ, इसमें कोई ग्रुप लगाते हैं अब तब होता है। हाँ सर, ऑर्थो के ऊपर बल्कि ग्रुप आते ही एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है। अब ये प्लेन है सर, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये भी अपना क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। जी ये भी देखो, ये भी H सेम आ गया ना कार्बन। जी सर। तो C डबल बॉन्ड C, अगर यहाँ पे AB होता जी सर तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन यहाँ पे AB नहीं है, AA है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। जी सर। ठीक, ये देखो सर, यानी ये वाली बात AB वाली। हाँ जी सर। यहाँ पे A लगा हो, यहाँ पे B लगा हो, यहाँ पे A B या यहाँ पे B और A। जी सर। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जी सर। या बाइफेनिल में इस टाइप की सिचुएशन भी हो, सेम ग्रुप आ जाए तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इस टाइप की सिचुएशन हो तो भी प्लेन, हाँ, तो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब n ग्रेटर देन 2 3 4 आ जाएगा हम यहाँ पे, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो बाइफेनिल की बात उन्होंने कर ली। जी सर। क्या कहा? एक बार नॉर्मल बात सुने। बाइफेनिल है, यहाँ पे A, जी सर, AB लगा हो, या यहाँ पे देखिए CH2 अगर सिंपल एक हो, यहीं पे इस टाइप की सिचुएशन हो, CH2 आ जाएगा, तब तो सिमेट्रिकल आ जाएगा, नहीं तो अनसिमेट्रिकल होगा। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। जी सर। ठीक, तो एक और बात भी कर सकते हैं सर, अगर अपने यहाँ पे कोई ग्रुप आ गया, मान लो सेम ग्रुप लगा हुआ है बाइफेनाइल पे, यहाँ पे A और A लगा दिया सर, तो ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई डिफरेंट है, चाहे डिफरेंट ही है, तो वो तो रिपल्सन ऐसे हो गया, और काटा आप लोगों ने तो A आ गया। ये बात कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी सर। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, अच्छी बात हुई। ठीक है, तो अपने तीनों बातें यहाँ पे होगी। हाँ, A यहाँ तो हो गया, तब तो और नहीं होगा। जी सर। ठीक, चले आगे। तो आंसर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वही आउट ऑफ प्लेन हो गया सर, तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये राइट बात है सर, मतलब अपना डी ऑप्शन आ जाएगा सर। ठीक है सर। जी अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया सवाल था सर। नेक्स्ट मीजो, वही बात हो गई अपनी। जी सर। मीजो मिनिमम 2 कायरल कार्बन और सिमेट्रिकल कंपाउंड। तो देखिए सर, इसमें तो कायरल नहीं है सर, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये मीजो नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल क्या है, यानी कि सिमेट्री नहीं है। और इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें कायरल ही नहीं है सर। और ये देख लो सर, सिमेट्री है, इसका मतलब ये क्या मिलेगा अपने को? मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। बिल्कुल सही। तो अपना आंसर हो गया 4th। जी सर। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल है सर। इसमें रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब अपने को कायरल देखना है। जी सर। ऑप्टिकल एक्टिव हो तो कायरल देखिए सर। इसकी अगर अपन बात करें तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, कायरल नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो सर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एथाइल और यहाँ पे एथाइल, ये भी कायरल नहीं है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिमेट्री है सर। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये कायरल कार्बन है। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, यानी कि जिसमें कायरल कार्बन मॉलिक्यूल विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसमें कायरल कार्बन होगा सर, वही तो रोटेट करेगा, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लिवर रोटेटरी। ठीक है जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है सर। इसमें एक चेयर बोट, एक नॉर्मल बात कर लेते हैं। चेयर बोट में सर चेयर
फॉर्म मोर स्टेबल स्टेबल होती है। एक्सियल इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल मोर स्टेबल होती है, क्योंकि एक्सियल पे 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन हो जाता है सर। ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो कुछ चेंज हो सकता है, सर। नहीं तो नॉर्मल है। तो अपने इक्वेटोरियल की बात करनी है। इक्वेटोरियल कौन सी है? ये तो सर बोट फॉर्म हो गई थी, इसका मतलब इसकी कहानी तो खत्म हो गई। यहाँ पे बात आती है स्ट्रक्चर पोटेंशियल मिनिमम कह रहा है, मतलब कौन मोर स्टेबल। हाँ सर, जहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब लड़ाई झगड़े कम होने चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो ये अपना यहाँ पे अगर अपन बात करें सर, एक तो क्या है इक्वेटोरियल पे है और एक एक्सियल पे है। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इक्वेटोरियल तो हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसकी पोटेंशियल यहाँ भी एक्सियल एक्सियल है, कैंसिल करो तो आप सीधे काम चेयर और बोट फॉर्म में चेयर मोर स्टेबल, एक्सियल इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल। हाँ इक्वेटोरियल बेटा, ये इक्वेटोरियल है। अगर यहाँ कुछ लगा है ऐसे, ये इक्वेटोरियल है जी सर, और ये आपका क्या है? एक्सियल है सर। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल में इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल। ठीक है ना, कि उसमें 1,3 डाई एनर्जी रिपल्शन नहीं होगा। बिल्कुल, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है सर, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। सर अभी ई जेड बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले ई मतलब एंटजन, जेड मतलब जूसामेन। जी सर। सीनियर ग्रुप अकॉर्डिंग टू सीआईपी। जी सर। अपोजिट होगा तो ई यूज करेंगे और सेम साइड होगा तो जेड। तो सर देखिए इसमें यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है सर, तो इसका मतलब अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन है तो यहाँ पे अपन देखेंगे COOH को फर्स्ट नंबर मिलेगा और इसको सेकंड नंबर मिलेगा। और यहाँ पे बात करें तो अनसैचुरेशन है दोनों में, इधर कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको क्या मिलेगा? फर्स्ट नंबर। और इसको क्या मिल जाएगा? सेकंड नंबर। तो सेम ग्रुप सर सेम साइड में है, इसका मतलब जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसमें अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है तो फर्स्ट नंबर और इसको क्या मिल जाएगा? सेकंड नंबर। यहाँ डायरेक्ट Cl अटैच है और यहाँ से डायरेक्ट कार्बन अटैच है, तो एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है और इसका क्या है? कम। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? जेड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो सर, यहाँ CH2 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 CH2U है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जी सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये 2 डिग्री कार्बन है तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा और सेकंड वही सीआईपी रूल वाली बात है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो आपको बताया जा रहा है। यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच है तो फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर। इसका मतलब ये भी क्या हो गया सर? जेड। यहाँ पे देखो सर कार्बन से अटैच है और यहाँ से ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है, इसका मतलब इसको फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड नंबर। और यहाँ पे क्या है सर? CO तो सेम है दोनों में, यहाँ Cl और यहाँ OH है, इसका मतलब इसको फर्स्ट नंबर और इसको क्या अपोजिट आ गया सेकंड नंबर। इसका मतलब E हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये E जेड की सिस्टमेटिक बात हो गई। CIP रूल, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर है उसको इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन कंसीडर सेकंड एटम। ठीक, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर। जी सर। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हायर मास आइसोटोप हैज हायर प्रायोरिटी। इसी पे अकॉर्डिंग पे बात कर लेंगे। सीनियर ग्रुप सेम साइड जेड जैसा आपको दिखाया गया इसमें, और ये लास्ट वाला क्या है? ई। तो आंसर अपना हो गया 4। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन शायद सर वो तो बात नहीं कर रहा, यानी कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। उनको कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी उनको नहीं कर सकते। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसको उनको कर सकते हैं। मान लो सर सिस और ट्रांस यानी कि डायस्टेरियोमर है वो ज्योमेट्रिकल में अपने करते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डायस्टेरियोमर भी करते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड ये इसका स्ट्रक्चर बनाया। अगर अपन बात करें तो सर वो सिस और ट्रांस वाली तो बात मिल गई, तो मैलेइक फिर गया तो फ्यूमेरिक, यानी कि तो ये ज्योमेट्रिकल है। यहाँ COOH और यहाँ पे क्या जाएगा H और ये COOH, ये तो सिस फॉर्म है सर। तो इसका मतलब मैलेइक एसिड और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सर। यहाँ पे क्या जाएगा COOH और यहाँ पे भी क्या जाएगा COOH। इसका मतलब ये तो सिस और ट्रांस हो गए सर, ये तो डायस्टेरियोमर हो गए। डायस्टेरियोमर हो गए, ज्योमेट्रिकल इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इसको अलग हम कर सकते हैं। इसको तो कर सकते हैं सर। टार्ट्रिक एसिड, मेथोटार्ट्रिक एसिड, ये आपस में डायस्टेरियोमर होंगे सर। हां, तो इसको अपन बात करें तो ये आ जाएगा सर। यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH, ये तो सर क्या हो गया? मेसोटार्ट्रिक एसिड, H और H। जी सर। एक इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर अपन बना दें तो यहाँ पे OH H और ये क्या जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे COOH और यहाँ पे भी COOH।
इन दोनों का रिश्ता सर डायस्टेरियोमर हो जाएगा। डायस्टेरियोमर को भी सेपरेट कर सकते हैं जी सर। लेकिन आपने पूछा है कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ये भी अपना इसको हटाते हैं। हाँ जी सर। अगला है ब्रांच निकल जाए सर, उसका भी बीपीएमपी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसको भी कर सकते हैं जी सर। अब बात आई लैक्टिक एसिड प्लस मतलब एनियंसोमर हो गया मेरे को जी सर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो OH H और यहाँ पे CH3, इसका मतलब क्या आ जाएगा सर, ए कायरल कार्बन है तो एक D और एक L होगा, और D और L के इसको अपने प्रॉपर्टीज सेम हो गई, तो इसको अपने सेपरेट नहीं कर सकते जी सर। मतलब आंसर अपना क्या हुआ 4 हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हर ऑप्शन को अपने को डील करना पड़ा जी सर। तो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आप सीधे किसी लाइन को ड्रॉ करके काटो, उसको दोनों तरफ क्या हो जाए सेम, जैसे ये वाली बात हुई जी सर। ठीक है जी सर। तो इसमें क्या आ गई पीओएस सिमेट्री होगी सर। इसमें सर बताएं, इसमें सर ये कायरल कार्बन है सर, कायरल कार्बन है, इसका मतलब अपने इसको बीच में से नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे अगर काटेंगे तो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड भी नहीं है, और ये क्या है सर, एक ऊपर है और एक इसी प्लेन में है। यहाँ पे अगर हम काट करें तो सर ये ट्रांसपोजिशन है, नहीं काट पाएंगे सर, यानी कि एक यूं है और एक यूं है। मतलब अगर ये हम कह रहे हैं दोनों में ऐसे कर लेते हम तो हो जाता है, तो हो जाता सर, या फिर दोनों में हम डैश लगा देते तो हो जाता। इस वजह से ये भी एक ऊपर है और एक नीचे है। इसके बारे में ये कायरल कार्बन है सर, इसमें तो हो ही नहीं सकती, और सिंगल कायरल कार्बन होगा तो वो तो ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा सर, मतलब अपना आंसर फर्स्ट हो गया सर। नेक्स्ट बात करें जी सर। सर क्वेश्चन नंबर 55, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड दे रखा है जी सर, अगर किसी एक कंपाउंड को हम 180 डिग्री घुमाते हैं तो सेम वही बन जाएगा, किसी को इसको घुमाते हैं तो ये बन जाएगा, इसको घुमाते हैं तो ये बन जाएगा जी सर, मतलब ये आइडेंटिकल है सर। इसके बारे में कुछ और कहना चाह रहे हो? बस सर, यानी कि ये मीजो कंपाउंड है और मीजो कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल हो जाते हैं, इसका मतलब मिरर इमेज बनाएंगे नहीं तो इसका मतलब एक जैसे मिलेंगे। अगर दूसरे कोई कंपाउंड जिसमें पीओएस सीओएस नहीं होती, इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, इनएंसियोमर हो जाते हैं। तो इसका ये क्या हो गया आइडेंटिकल। सीधी बात, अगर अपने एग्जाम ओरिएंटेड बात करें सीधे 180 डिग्री आप रोटेट कर दो और वही आंसर, वही चीज। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है सर। C2H2FClBrI जी सर के स्ट्रक्चर आइसोमर बनाने हैं, ये तो आपको सर बनाने ही पड़ेंगे जी सर। तो बना के, यानी कि इसमें DU है क्या सर, DU की बात करें तो 0 आएगी या 1 आएगी? FClBr निकाल के एक बार देख लेते हैं। 6 के 6 है सर, 0 मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अपन U बना सकते हैं, CH की अपन 2 लगा दें और एक पे क्या लगा दें फ्लोरीन, एक पे क्या लगा दें अपन Br और एक पे क्या लगा दें I जी सर, और यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा Cl। अब अपन क्या करेंगे सर, इसके आइसोमर बनाने के लिए एक बार आपने Cl लगाया है, फिर इधर यूं कर देंगे, फिर दो का जोड़ा बना देंगे सर, तो ऐसे करके हमें लगता है 7 बन जाएंगे, 7 आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, बना लो बेटा, इसको एक एक को चेंज करना है और DU निकालने के लिए C2H2FClBrI है जी सर, ठीक है। तो सभी हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम वहां क्या कर देंगे, हाइड्रोजन कर देंगे। अब वो फॉर्मूला लगा लो, या कार्बन के रिस्पेक्ट में एल्केन हाइड्रोजन घटाओ, 2 से डिवाइड करो, तो C2H2 × 2 + 2 क्या गया, C2H6 0 आ गया सर, 6 में 6 0 आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी सर। बहुत बढ़िया सवाल है सर। अब इसको फिर हम बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें हम फिर वही काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे जी सर। 1 से 2 गया, दाईं तरफ R, बाईं तरफ S। ध्यान से देख लेंगे सबसे छोटा रूप हमारा डैश पे है कि नहीं, ठीक है, ठीक है सर। तो इस तरह देखेंगे अपने, यहाँ पे अगर हम बात करें सर तो 1 नंबर इसको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको तो 4th नंबर में देखते हैं, सेकंड नंबर किसको देंगे सर, इसको, और ये थर्ड नंबर इसको। अब 1 से हमें 2 में, लेकिन यहाँ 1 से 2 वाली बात नहीं है, 1 से किधर जा रहे हैं 4, 1 2 1 से 4 जाएंगे, ये क्या आ रहा है 1 2 3 क्लॉकवाइज R आ गया, और सबसे छोटा ग्रुप डैश में है तो हमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, तो इसका क्या आ गया R। इसकी नंबरिंग करिए। इसकी अगर हम बात करें तो सर फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर की बात करें तो सर इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन और इधर सल्फर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा सेकंड नंबर। मॉलिक्यूलर वेट इसको थर्ड नंबर मिल जाएगा सर, और इसको क्या मिल जाएगा फोर्थ नंबर। तो 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हो गया सर ये। अब डैश डैश पर नहीं है सर, नहीं है, नहीं, S तो आ गया जी सर, लेकिन ये डैश पे नहीं है। कितनी जंप करोगे 1 जंप, तो S का क्या हो गया R हो गया सर। इसकी करिए। इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए सर, यहाँ पे कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तीनों कार्बन कार्बन है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन, फिर आगे कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर इसको मिल जाएगा।
और इधर अनसैचुरेशन है, इसका मतलब सेकंड, और इधर थर्ड और इधर फोर्थ। फिर 1 2 3 4 यानी कि जूनियर मोस्ट ग्रुप डैश डैश लाइन पे है सर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। दाईं तरफ आर डैश पे है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, मतलब आंसर क्या हो गया, आर आर आर। ठीक है, तो आर एस के इंपॉर्टेंट है ये। इससे हम कई चीजें देख सकते हैं, इन एंसोमर डायस्टोमर, इसलिए आर एस आपको आना जरूरी है। जी सर। नेक्स्ट बात करें, बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये भी मोलिकुलर सिमेट्री का पूछा गया है। सममित केंद्र रखता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछी गई है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात हम बता दें नॉर्मली, फिर उसके बाद बात करना। ये है, कोई भी है, Cl CH, जी सर, CO NH NH CO CH Cl, जी सर, ये है। अब इसमें हम थोड़ी सी आपको बताने के लिए कलर चेंज कर रहे हैं। यहां से चले सेंटर पे, जी सर, रुक गए और उतनी डिस्टेंस चले, फिर वही एटम मिल जाए सबके साथ, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां से चले, अगर सर एक के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता, इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कहीं भी, हर पूरे एटम पे होना चाहिए। देखिए अगर सर मैं यूं कर देता कि यहाँ Cl लगा देता और यहाँ H लगा देता तो क्या सर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती? अच्छा, ये बात थी। हाँ, तो यहाँ क्योंकि यहाँ से जाते तो वो एटम नहीं मिलता। जी सर, ठीक है, तो इसमें सर चेक कर लेते हैं अपने। जी सर, इसमें तो वही वाली बात होगी सर, CH3 के ठीक सामने CH3 NH है। जी सर, इसका मतलब इसमें तो सिमेट्री है सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगले में चेक करिए। जी सर, इसकी अगर अपन बात करें तो ये इसी प्लेन में रहेगी सर। इसका मतलब इसको अपन काट सकते हैं। यानी कि प्लेन में है तो इधर गए तो क्या मिला, Cl, वही चीज आ गई। इधर गए Cl, इधर CH2, इधर CH2 आगे ना सर, इसका मतलब इसमें भी सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी है सर। इधर गए अपने क्या मिला सर, Br, इधर गए CH3 और H। ये एक जगह बेटा, एक जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कहां पे, फिसल। हाँ सर, नहीं कर सकते, नहीं तो कई लोग कह देते हैं सर कि इसमें भी थी। सही बात, यहाँ Cl, इधर H CH3। अब इसमें COS वाली बात नहीं करेंगे अपने, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जी सर, जी सर, ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया अपने, चारों हो गए, तो आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर। क्लोरीनेशन करना है इसमें। जी सर, ठीक है, क्लोरीनेशन करके आप आइसोमेरिक प्रोडक्ट पहले बनाइए। जी सर, C4H10 DO निकालेंगे तो 0 आएगी सर। इसका मतलब इसके 2 आइसोमर बना सकते हैं, कौन कौन से सर, CH3 CH2 CH2 और एक तो ये N ब्यूटेन हो गया सर, और दूसरा अपन क्या बना सकते हैं, आइसो वाले CH3 नीचे। जी सर, अब अगर अपन बात करें तो सर इसमें टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की बात आ जाती है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो 1 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री। तो इसका अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कर देंगे CH3 CH2 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 और यहाँ पे Cl आ जाएगा सर। और दूसरी बात करें तो CH2 CH CH3 और यहाँ पे Cl आ जाएगा सर। तो ये आइसोमर बन गए सर अपने। तो ये तो टोटल नीचे वाले भी दोनों के बना दिए गए। जी सर, ये अब टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर तो अपने 4 बने हैं। अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढ लेते हैं सर। ये कायरल कार्बन है सर, इसके 2 हो गए, तो इसका मतलब इसका D और L दोनों हो गए। और किसी में कायरल कार्बन नहीं है सर, नहीं है सर। यहाँ CH3 इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट तो कितने मिल गए, 5। ठीक है, और अगर अपने बात करें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की, तो Dl को अपन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इन दोनों को एक ही मानेंगे। जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने हैं इसका मतलब उनका BPMP डिफरेंट होगा, मतलब तो उनको अपन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो 4 आ जाएगा सर। तो 5 तो हो गए ये वाली चीज प्रोडक्ट, और इसमें उसको ये Dl वाली चीजों को एक मान लिया गया। जी सर, नेक्स्ट बात करते हैं Dl, सिंपल करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के राइट साइड D, लेफ्ट साइड L। इसको हम करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाए सर। जी तो सर, ये CHO कहां चला जाएगा, यानी कि ये सर अक्षय कुमार बना बैठा है। हाँ, CH2OH ये गया। जी सर, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ इधर H आ जाएगा सर, H, यहाँ OH आ जाएगा सर, यहाँ OH आ जाएगा, और यहाँ H आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, जी सर, यानी कि यहाँ से देखते हैं अपन। हाँ, तो ये लास्ट है D, L, कौन सा है, ये हो गया L, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। अगले फिर इसको घुमाते हैं, फिर इसको 180 पे रोटेट कर देंगे सर। 180 पे रोटेट कर देंगे तो ये दोनों OH इस साइड आएगा, CHO ऊपर जाएगा, CH2OH। तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा सर। इसमें इसकी अगर हम बात करें तो ये भी राइट फिशर फार्मूला नहीं है सर, मतलब इसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो अगर अपने इसमें इवन नंबर में स्विच कर दें तो ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, OH H। इसको अपन यहाँ ले आए तो क्या आ जाएगा, CH2OH, और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। इसका मतलब ये क्या हो गया सर, L हो गया।
मतलब LDL। LDL कहां पे है? LDL। ठीक है बेटा जी तो सर। जो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है इसको ऐसे रोटेट कर ले, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 180 किसी घुमा दो कोई दिक्कत की बात पूरे नहीं। मॉलिक्यूल को सर अगर यानी कि अक्षय कुमार बना बैठा हुआ हाँ। ऊपर टांगे कर रखी है तो हाँ। उसको वापस कर दो ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे सिंपल यही आपसे सिंपल पूछा गया कायरल कार्बन। तो आप ये देखो ये है कंपाउंड, यहाँ क्या हो गया सेम, और ये तो CH3 है 3 हाइड्रोजन, ये CH2 है 2 हाइड्रोजन सब सेम है, तो इसमें सर क्या हो गया आंसर? जीरो सर, 0/7 है इसके पास। हाँ नेक्स्ट की बात, बहुत बढ़िया सवाल है सर ये भी। बिल्कुल। A geometrical isomer of cyclobutane 1,2-diol has lower solubility in water than its stereomer. Which is this isomer and why? जी सर, यानी कि अगर अपन इसके बनाएंगे तो ब्यूटेन अपने सिस को वाली बात है। करते हैं। जी सर, एक तो अपन बना लेते हैं सिस, यानी कि दोनों के दोनों या तो फ्रंट पे हो यानी कि या फिर डैश डैश लाइन पे हो, और एक अपन क्या बना देंगे ट्रांस बना देंगे सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सर एक OH आ जाएगा, तो ट्रांस वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, और सिस वाले में क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें तो क्या हो जाएगा सर इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामोलेकुलर और इसमें इंटर होगी। आंसर आपका क्या हो गया? जी सर। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है सर। समरूपण। जी सर। कन्फर्मर आइसोमर, इसके बाद इसमें पूछना है कौन सा इनकरेक्ट है। देखो कन्फर्मर आइसोमर बनाते हैं तो एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल वाली बात है, इसको हम सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है नहीं कर सकते इसको, यानी कि आपस में डिसिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी कि इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं सेम होती हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, तो इनको आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं, मोर स्टेबल की बात हो रही है सर, मोर स्टेबल कन्फॉर्मर की बात हो रही है। सिंपल है अगर जो N-ब्यूटेन का तो एंटी गाउस पार्शियलिस फुल्लिकिस, ध्यान से सुनो बेटा, अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो गाउस मोर, ठीक है ना जी सर। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे तो इसमें एंटी तो है जी सर, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग गाउस नहीं है, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर लेकिन कोई एंटी नहीं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई और एंटी भी हो गई, इसलिए मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड। तो दोनों चीजें अपने देखनी। जी सर, दोनों अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आ गया तो गाउस फॉर्म मोर स्टेबल, और नहीं तो एंटी साथ में इसमें है। यानी कि सर वही वाली बात होगी कि स्ट्रेन भी कम होनी चाहिए और कुछ ना कुछ होना भी चाहिए। बिल्कुल बात सही। तो स्ट्रेन भी कम होनी चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो दोनों में मजा आ जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया सर? थर्ड EZ। जी सर, EZ आप देखो इसमें ई की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे सर? इसको, और सेकंड नंबर इसको। भाई सीनियर ग्रुप सेम साइड तो Z अपोजिट है तो E, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन Z। इसकी बात करें तो फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड इसको, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, आगे E, तो इसका मतलब क्या आ गया? E। इसकी बात करें तो अपनी आंसर हो गया। ये तो सर GI शो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब एक कार्बन सेम ग्रुप तो EZ का सवाल ही नहीं उठता। जी सर। ठीक है इसमें फर्स्ट ये फर्स्ट ये सेम साइड है तो जी सर Z हो गया। ठीक है जी सर। नेक्स्ट बात, the minimum number of carbon atoms should contain the order of alkane। एल्केन की बात होती है। alkane ऑप्टिकल एक्टिवाइज मतलब हम कायरल बना लें। जी सर। CH से शुरू करते हैं, जी सर, CH3 जी सर, C2H5 और यहाँ यानी कि 3H7 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे हाँ। तभी ये कायरल हो पाएगा। होगा। यानी कि टोटल कम से कम कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 है आंसर। जी सर। यानी कि 7 कार्बन की अगर अपन अल्केन ले लेंगे और उसमें ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे तो वो ऑप्टिकली ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कह ले एल्कीन, एल्कीन तो की आप बात लोग करें तो डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ एक तो डबल बॉन्ड फिक्स करना ही पड़ेगा। जी सर। CH3 फिर C2H5 एथाइल ग्रुप लगा देते हैं। कह दे अल्कोहल तो CH तो करना ही पड़ेगा OH, और यहाँ CH3 यहाँ C2H5। तो कितने सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर के लिए सिंपल सी बात यह है कि आप नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो सीधे बात कर लेते हैं, पहले तो इसको करेक्ट लिख लेते हैं अपने। जी सर। हम AB की बात करते हैं COH, हाँ इसके, और यहाँ पे COOH आ जाएगा सर। Br आपने रोटेट किया है तो क्या आ जाएगा? Br इस साइड में आ जाएगा, H इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिथाइल, और यहाँ पे Br और H। अब इसी को देख लेते हैं सीधे। ये मिरर इमेज है? नहीं है सर। सुपर इम्पोजेबल? नहीं है सर। नहीं है, तो ये क्या हो गया? डायस्टेरियोमर। तो हमें तो मिल गया आंसर पहले में। ये
ऐसे लकी चीज अपने लकी है, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ता अपने हाँ को। सर, हाँ, ऐसे यहाँ भी कह तो- सकते हैं ना सर कि यानी कि अगर अपन किसी कायरल कार्बन में यानी कि हाँ। सारे कायरल कार्बन में इवन नंबर में स्विच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा अपने को आइडेंटिकल। हाँ। और अगर ओड नंबर में स्विच कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा इनएंसियोमर। हाँ। और अदर कॉम्बिनेशन यानी कि एक में इवन और एक में ओड तो वो क्या हो जाएगा डायस्टेरियोमर। या फिर अपने आर जी सर, आर एस, ये डायस्टेरियोमर हो गया ये सर। भी डायस्टेरियोमर होगा। या तो अगर आपको मिरर इमेज सुपर इम्पोज देखना नहीं आ रहा तो आरएस निकाल के देख लो, जी सर। एक एक फिक्स रहे दूसरा चेंज रहे, जी। तो क्या हो गया डायस्टेरियोमर। नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है सर, नीट में आ ये चुका है ये हाँ सवाल। नीट में भी आ चुका है, आईआईटी में भी आ चुका जी है। सर। तो इसका सिंपल सा ऐसे बात कर लें, सी सी एफ सी एल बी आर बी आर आई, आई। एक को इसमें फिक्स करते हैं, जी सर। सी डबल बॉन्ड सी एफ, अब यहां कर दिया बी आर आई और सी एल, फिर एक को सी एफ, यहां क्या कर दिया आई लगा दिया आई बी आर और सी एल। अब ये तीन तो ये बन गए सर, और इनके ई जेड और बन जाएंगे। जेड और बन जाएंगे, तो ई जेड भाई इसका भाई एक हाँ, ही चेंज उल्टा कर देंगे। चेंज हो गया, तो मतलब इसके भी दो, इसके भी दो और इसके भी दो। टोटल क्या हो गया 6 हो गया सर, तो अपना आंसर 4। ठीक है। नेक्स्ट, विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हाँ यानी तो कि इस- मॉलिक्यूलर सिमेट्री ना हो। ठीक है, एक बात देख लें, इवन नंबर डबल बॉन्ड हो तो इसका और ए बी लगा हो उसमें, जी सर, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा बिकॉज ऑफ ग्रुप अनसिमेट्रिकल। जी सर। ठीक है, तो अपने इसको करिए काम। जी सर, अपन एसडीएस से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर कोई वैसे नहीं चाहता तो। यानी कि डिफरेंट हो गया, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों ग्रुप हैं डिफरेंट है, सिमेट्री नहीं हो सकती। ये देखिए सर, कायरल कार्बन है बिल्कुल जी सर। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये भी कायरल है, हाँ। ये भी कायरल है, एक सिस है और एक ट्रांस है। इसका मतलब इसको काट नहीं सकते सर, इसका मतलब ये कैसा होगा नहीं है इसमें, एक्टिव होगा, यहाँ से काट सकते हैं सर। और यहाँ की अगर अपन बात करें तो इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है सर। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसके पास कायरल कार्बन है, ठीक है। मतलब तो आंसर अपना हो गया 1 2 3 4 3 और 6 सर। हाँ हाँ 1 2 3 6 जी सर, फोर्थ ऑप्शन हो गया अपना। जी सर। ठीक है, फिर वही कहानी ऑप्टिकल एक्टिव सिंपल। एक इसकी हल्की सी बात सुनो, सी डबल बॉन्ड सी ए बी लगा हो, हाँ जी सर। और ये बाइफेनिल में यहां ए बी लगा हो, जी सर। ठीक है, जी सर। यहां ए लगा हो तो नहीं हो सकता, जी और सर। डबल बॉन्ड के अराउंड ए लगा हो तो नहीं हो सकता, और कुछ भी नहीं लगा हो तो भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल। मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया सर। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्सन ये ऐसे हो गया, जी सर। इसमें अनसिमेट्रिकल हो गया, तो ये हो गया। जी सर। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, अब बेटा इसको ऑप्टिकल एक्टिव की बात करी गई। नॉर्मली 1 कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा, एक से अधिक है तो हमें देखना पड़ेगा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी अनसिमेट्रिकल की वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, वो यही कंपाउंड है सर। ठीक है, एलिन एंड बाइफेनिल। जी सर। ठीक है सर, बाइफेनिल की बातें और भी कर लें। फिर अपने नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात, जी सर, उसको आपको करना है। कन्फर्मर एक इंपॉर्टेंट मैटर है। नॉर्मल एन ब्यूटेन अपने सिलेबस में है, एंटी गाउस, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो क्या हो गया गाउस। ठीक, जी सर। तो इन बातों को आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप देखिए। ठीक है, और आगे अपने बात करेंगे जीओसी की। जी सर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा आपका उसमें जीओसी की बात करी जाएगी। थैंक यू। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।